राधे राधे एवरीवन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वी हैव टू ग्रुप्स इन फ्रंट ऑफ यू, 1 नंबर एंड 2 नंबर। ध्यान से सेलेक्ट करिए, और अगर एक ग्रुप में रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो आप सेकंड ग्रुप की रीडिंग सुन सकते हैं, बिकॉज कई बार हमारी डिसर्नमेंट पावर काम नहीं करती, राइट? तो ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका एंजल मैसेज है। You have 2 confession messages, daydream and silence, and this is the tarot. Okay, so before telling you the feelings, आपके लिए मैं ये एंजल मैसेज पढ़ना चाहती हूँ। This says, beloved one, it's time to set aside work for a while. Don't worry, we will oversee your responsibilities to their completion. Playfulness, gaiety and laughter will lift your energy so that you will return to work with a renewed perspective and heightened energy. ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने में लगे रहते हो, तो आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सेट असाइड करिए काम को और अपने प्लेफुलनेस पे ध्यान लगाइए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए, थोड़ा सा फ्री टाइम निकालिए और घूम फिर के आइए। खाना पीना, घूमना फिरना, ओके। आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे ऐसी लग रही हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते में ग्रोथ चाहता है, बट उसको समझ नहीं आ रहा कि ग्रोथ मिलेगी कैसे। सोचता बहुत है ये इंसान आपके बारे में। आपका नो कांटेक्ट हो सकता है, आपके रिश्ते में कुछ हॉल्ट हो सकता है, और ये जो हॉल्ट है ये किसी इंसान, किसी लेडी फिगर की वजह से हो सकता है, ओके। ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये आपकी रीडिंग है, अगर ऐसा आपके साथ है तो ये आपकी रीडिंग है। ये इंसान बहुत ही लविंग थॉट्स रखता है आपके लिए और अपने आप को बिज़ी रखता है और इस कनेक्शन को ठीक करना चाहता है, बट इसके पास कोई प्लान नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं लेता, ये सिर्फ सोचता है। और बहुत टाइम से हो सकता है कि आपका नो कनेक्शन हो, मतलब वेटिंग जोन में हो आप। इस कनेक्शन में बहुत टाइम से कोई एक्शन नहीं हुआ है किसी के भी माध्यम से। ये कनेक्शन मुझे आगे फ्यूचर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब आगे फ्यूचर में इसके एक्सपैंड होने के चांसेस हैं, ग्रोथ के चांसेस हैं, ओके। आगे फ्यूचर में आप कुछ अच्छा देखेंगे, बट ये कुछ टाइम है जो आपको नो कांटेक्ट में या फिर स्लो स्पीड में निकालना पड़ेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको ना मिल पाए इस इंसान की तरफ से, जैसी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो ना वैसा कर पाए फुलफ़िल। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले इसे संभालना पड़ेगा। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। डे ड्रीम का कार्ड है और फिलहाल साइलेंस है। फ़िलहाल आपके रिलेशन में साइलेंस है, यस। साइलेंस का मैसेज पढ़ देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये कार्ड कहता है, आई एम सॉरी फॉर माई साइलेंस, आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक एंड नाउ आई डोंट नो how to reach out to you again. I am afraid you won't let me back. I know it's been a long time since we haven't spoken, but trust me my love, I missed you so much during this time and I am finding my way back to you soon. So अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो इस इंसान तक पहुंचती है बातें। अगर ये इंसान मैनिफेस्ट करता है तो आपको साइंस मिलते हैं, बट आपसे सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान मत रहिए, सोचने वाली एनर्जी में मत रहिए आप, और सोचने वाली एनर्जी में मत रहिए, अपने पे ध्यान दीजिए, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहिए आप, ओके। इस कनेक्शन में आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पास आए और आपको क्लैरिटी दे या फिर प्रपोज करे, तो थोड़ा सा टाइम
फ्रेम लगेगा, थोड़ा सा डिलेज होंगे, बट मुझे इस कनेक्शन में ग्रोथ नज़र आ रही है। ओके, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है आपका। ये पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचता है और आप भी अच्छा चाहते हो। अगर ऐसा है तो ये कनेक्शन मतलब अच्छा है और ये रीडिंग आपके लिए है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। पहले आपके टैरो मैसेजेस देख लेते हैं। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या? आप लोग नो कांटेक्ट में हो? कोई ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो क्या? अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो तो ये रीडिंग आपकी है, या ये इंसान आपकी पिक्चर्स और आपको स्टॉक कर रहा है आजकल। इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है और आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी जहाँ पे आपको चांस मिलेगा एक दूसरे से बात करने का, कुछ नई अपॉर्चुनिटी लाने का, कुछ नया क्रिएट करने का इस कनेक्शन में। ओके, बट इस इंसान के थॉट्स हैं कि ये इंसान आपको बहुत मिस करता है और आप जो ये एंडिंग हुई है ये इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब वो चाहते थे कि ये एंडिंग ना हो और अब वो इक्वल गिव एंड टेक चाहता है ये इंसान। ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में बिज़ी है और वहाँ पे इसको गिव इन करना पड़ता है, जबकि ये चाहता नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है ये इसके हिसाब से नहीं है, इसके अकॉर्डिंगली नहीं है। ओके, बट स्टिल इसको गिव इन करना पड़ता है थर्ड पार्टी में, क्योंकि मतलब अब माहौल ऐसा बना हुआ है। कन्फेशन मैसेजेस, हीलिंग और प्रॉमिस। हाँ, कुछ हीलिंग होनी ज़रूरी है इस कनेक्शन में। अगर आप अपनी हीलिंग करोगे तो इस कनेक्शन में इस इंसान को भी हीलिंग पहुंचेगी। ओके, ये आपसे कुछ बताना चाहते हैं बट आपको बता नहीं पाते क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट में हो। पहले हीलिंग होनी ज़रूरी है इस कनेक्शन की, उसके बाद ही कुछ अच्छा हो सकता है। तो अच्छा है आप लोग, आई थिंक आप ओ फ्रेश एयर। ओके, दिस कार्ड सेज your body needs refreshment from oxygenated air generated by grass, trees, plants and flowers. Spend time outside today, as near to Mother Nature's cradle as possible. Open your curtains and windows to refresh your home. आपको फ्रेश एयर से हीलिंग मिलेगी, फ्रेश एयर से हीलिंग मिलेगी और छोटे बच्चों से हीलिंग मिलेगी आपको। आप हील होगे तभी ये कनेक्शन हील होगा। इस कनेक्शन में एक एंडिंग हुई है, एंडिंग, और उस एंडिंग को दोबारा से रीसर्फेस करने के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस कनेक्शन में हीलिंग हो रही है, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, बट इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ता रिवाइव करेगा। Do let me know in the comment section how do you feel about the reading. I would love to read your comments. I love you all and next reading में मिलते हैं। राधे राधे।